हेलो क्लास 7 क्लास, आप सभी को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप लोगों ने आशा है कि छुट्टियां अच्छे से बिताई होंगी और साथ में नववर्ष में आपने ये भी संकल्प लिया होगा कि आपको कार्य को कैसे करना है। अवश्य ही आपने संकल्प लिया होगा और एक संकल्प आप ये भी ले लीजिए कि आपको पढ़ाई बहुत ध्यान से करनी और समय पर आपको अपना कार्य पूरा करना है। हर बार की तरह आपको ये ना बोलना पड़े कि बच्चों काम भेजो, काम पूरा करो। आपको पता है आपकी परीक्षाएं कैसे हुई हैं और आपने कैसा कार्य किया है और साथ ही आपने गृह कार्य में कैसा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे। इस नए वर्ष में आप अपने कार्य को समय पर अवश्य ही पूरा करिए। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 12 सच्चा तीर्थयात्री का वाचन करवाऊंगी और समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाठ में क्या है, यानी इस पाठ का परिचय। इस पाठ में जो है मानवोचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। मानव सेवा ही नारायण सेवा है, यानी सच्चे दिल से आप किसी की सेवा करो तो वही भगवान की सेवा है। मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। यदि आपका मन पवित्र है तो वही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं में महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे। जो टॉल्स्टॉय थी, उनकी रचनाएं थी जो उससे महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया। प्राणियों को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। कोई परेशान है, कोई कष्ट में है, यदि आप उसके सच्चे दिल से आप उसको उस परेशानी से मुक्त करते हैं तो ये सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा करने गए हैं आप और आपका मन पवित्र नहीं है तो क्या है, आपकी वो तीर्थ यात्रा नहीं है, वो सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके मन में तो पाप है। ठीक है ना। यदि आपका मन पवित्र है, आप घर पर ही हैं और किसी को परेशानी से मुक्त कर रहे हैं, किसी की परेशानी है, किसी को कोई कष्ट है, आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। ऐसे ही आपको इस पाठ में बताया गया है कि सच्चा तीर्थयात्री कौन है। किसी समय रूस के गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध पुरुष रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न ही धनवान था और न ही निर्धन। किसी समय, मतलब रूस के गांव के बारे में बताया गया है जहां पर कि ये दो व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एफिम और एलिशा। दोनों बूढ़े थे, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान, बहुत विचारवान, मतलब जो गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था और बहुत अच्छे से विचारता था, लेकिन अपने परिवार की सहायता देखभाल भी बड़े ध्यान से करता था। एलिशा ना तो धनवान था और न ही निर्धन था, यानी मध्यम वर्ग था। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। वह अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांति से रहता था। क्या था? एलिशा धनवान व्यक्ति नहीं था, लेकिन निर्धन भी नहीं था, मध्यम वर्गीय परिवार का था। वह मधुमक्खियां पालता और अपने परिवार का पेट का पालन पोषण करता था। वह बहुत दयालु और प्रसन्नचित्त, यानी खुश रहने वाला व्यक्ति था। वह अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता था, शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने पड़ोसियों के साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय ही नहीं मिल पाता। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? जो दोनों मित्र थे तो उन्होंने पड़ोसियों के साथ उन्होंने यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा ली। एलिशा जो था सदा चलने के लिए तैयार रहता, लेकिन एफिम को कभी समय नहीं मिल पाता था।
उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ, सदैव मतलब हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता था। एक काम समाप्त होता तो दूसरा निकल आता था। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? यानी जो हमने प्रतिज्ञा ली है यरूशलेम की यात्रा की, तो हम उसको कब पूरा करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एफिम ने उदास होकर कहा कि अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। एलिशा एफिम की बात पर हंसा तो उसने एलिशा ने एफिम को क्या बोला कि तुम्हारे पास तो मुझसे कई ज़्यादा 10 गुना धन है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है, यानी आत्मा की पवित्रता ही सब कुछ है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें इस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करना चाहिए और हमें चलना चाहिए। हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना जरूरी था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के मन में शांति न थी, उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। मतलब अंत में जो था, एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम को उसने समझा लिया, तीर्थ यात्रा में जाने के लिए उसने तैयार कर दिया, उसको तैयार हो गया। अब एफिम ने क्या किया, एफिम अपने साथ बहुत सारा धन ले गया, लेकिन एलिशा उतना ही धन ले गया जितना कि उसको तीर्थ यात्रा में जरूरत थी। एफिम ने जाते समय अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए, मतलब उसको हर काम का आदेश देकर गया कि कैसे कौन सा काम करना है, उसको पूरा समझाया। और दूसरी ओर एलिशा जो था, घर के मामलों में उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह प्रसन्नता से, खुशी से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। वे दोनों देखकर चकित रह गए। चलते चलते दोनों वृद्ध एक गांव में पहुंचे। उस गांव में क्या था, अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे, परेशान थे, उनके लिए अन्न नहीं था। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, आवाजें आ रही थी, चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उन्होंने क्या किया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे दोनों अंदर घुस गए। जब दोनों अंदर गए तो चकित रह गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने उस द्वार को खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने धक्का देकर खोला। एलिशा ने धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा, अंदर का दृश्य देखा, तो आश्चर्यचकित, वहाँ पर क्या था, दुर्गंधपूर्ण वातावरण था। एक स्त्री जो थी जमीन पर मरणासन, यानी मरने लायक जो उसकी अवस्था थी, मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी। और स्त्री ने उनसे पूछा उस अवस्था में कि आप लोग कौन हैं, हमसे क्या चाहते हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला,
रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। उसी झोपड़ी में, उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा है। उसने कहा कि बाबा हम भूखे हैं, मुझे रोटी दो, हमें रोटी दो। और उसी दौरान एक लड़खड़ाता एक मनुष्य आया और गिर पड़ा और उनसे बोला कि रोग और भूखमरी ने हमें घेर लिया है, यानी हम लोग रोग और भूखमरी से मर रहे हैं, हमारा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी एलिशा ने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया, उन्हें पिलाया। वे आराम महसूस करने लगे। एलिशा ने क्या कहा, जब बच्चे ने बोला हमें भूख लगी है, तो एलिशा ने अपना थैला खोला, उससे रोटी निकाली, तो उसने रोटी का आधा टुकड़ा उस बच्चे के हाथ में दिया और बच्चे ने उस रोटी पर टूट पड़ा, क्योंकि बहुत समय से भूखा था, है ना। और देखते ही देखते उस रोटी का टुकड़ा वो खत्म कर चुका था। उस स्त्री और पुरुष को भी एलिशा ने 2-2 रोटियां खाने को दी और फिर वह कुएं पर गया, कुएं से पानी लाया और उनको पानी पिलाया। वे आराम महसूस करने लगे। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक ना होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस दौरान क्या था, एफिम बाहर ही था, झोपड़ी के बाहर ही था। एलिशा ने उसको पूरा हाल बताया कि अंदर कैसी अवस्था है। तो उसने कहा, एफिम बोला कि क्या, एलिशा ने जब उसको बताया तो एफिम ने कहा कि क्या अब हमें भी इस गंदी झोपड़ी में ही रहना होगा? क्या हम यहीं रुकेंगे? हम अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, हमें तो वैसे भी यरूशलेम जाना है। व्यर्थ में हम समय नष्ट कर रहे हैं, हमें ये समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको यहीं तक वाचन करवा रही हूँ दोनों दोस्तों की कहानी, जो आपने देखा, एफिम और एलिशा। यरूशलेम यात्रा से पहले उनको गांव में किस प्रकार रुके और कैसे एफिम उसको कहता है कि हमें तो आगे की यात्रा में जाना है, इस गंदी झोपड़ी में नहीं रुकना है। तो आप लोग यहाँ तक पाठ का वाचन करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना भी कार्य दिया जाएगा यहीं तक आपको कार्य दिया जाएगा और इसी जहाँ तक मैंने आपको वाचन कराया है वहीं तक, इतने से ही संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन बच्चों, आप लोग ध्यान से करेंगे। आप लोग उत्तर सही नहीं लिखते हैं, ध्यान से पढ़िए, शब्द अर्थ कीजिए। आप अगर पाठ को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इसके उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे और समय पर कार्य भेजेंगे। थैंक यू।